हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग। ठीक है, तो क्या दिया गया है? अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये अंडर रूट 5/2 है। ठीक है, तो देखो अंडर रूट 2 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 2 और 5 है। ठीक है, गुणा कर देते हैं तो क्या होगा? 5 दूनी 10। ठीक है, अब 5 दूनी 10। अब 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ क्या दिया गया है? प्लस का साइन है, तो हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 5 प्लस 2 कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, और यही हमें कहा गया है। देखो अंडर रूट 5 और 2 से गुणा करने पर 2x में, ठीक है, तो क्या आएगा? 10। ठीक है, और इस संख्या से इस संख्या में जब हम माइनस कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे तो 7 आना चाहिए। ठीक है, और वो आ गया है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अंडर रूट 2x² प्लस, ठीक है, अब देखो यहाँ 7x की जगह हम लिखेंगे 5 और 2, लिखेंगे 5 प्लस 2, x है तो x, ठीक है, फिर प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर का 0। ठीक है, अब देखो लिखेंगे अंडर रूट 2x² प्लस है तो प्लस 5 को x में गुणा करेंगे तो 5x, 2 को x में गुणा करेंगे तो 2x, प्लस है तो प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये 2x है तो लिखेंगे हम, देखो अब 2x में हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो हम कॉमन ले लेते हैं, मान लो कि अंडर रूट 2x। ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, क्योंकि एक अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले रखा है, तो अंडर रूट 2x। ठीक है, एक कॉमन ले लिया और एक अंदर में रख लिया। ठीक है, फिर प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहां पर भी हमें सेम संख्या लेनी थी अंडर रूट 2x, लेकिन यहाँ पर 2 आया है, तो देख लेते हैं। देखो 2x आया है, ठीक है, तो देखो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से जो है स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास? अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेंगे इसको अंडर रूट 2, x है तो x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर का 0। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अंडर रूट 2 कैसे आया? ठीक है, इसको हमने अंडर रूट 2 से गुणा किया, फिर अंडर रूट 2 स्क्वायर आया, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया? अंडर रूट 2x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x है तो x आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे अंडर रूट 2x ब्रेकेट, ठीक है, अंडर रूट 2x प्लस 5, इसको एज इट इज लिख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें अंडर रूट 2 है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि इसमें से अंडर रूट 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और अब इसमें क्या बचा? मान लो कि ये अंडर रूट को हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बाहर वाली संख्या को, ये देखो अंदर की संख्या सेम है, बाहर वाली संख्या को सबसे पहले लिख लेंगे 2x। ठीक है, प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, बराबर 0। दूसरा समीकरण बना लेते हैं। दूसरा समीकरण है हमारा अंडर रूट का 2x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कहीं पर गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों? नहीं, देखो अब अंडर रूट 2x,
ठीक है। इक्वल्स टू को हम पहले लेके आएंगे, प्लस का अंडर रूट टू है तो माइनस का अंडर रूट टू हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, x को हम पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टू, सॉरी देखो, तो इसको हम लिख लेते हैं अंडर रूट टू एक्स बराबर को हम पहले लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। बच्चों इसमें थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, वो हमारा छोटा सा मिस्टेक हुआ है कि हमने अंडर रूट टू एक्स यहाँ रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ एक्स को कॉमन लेना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ कुछ खराब नहीं हुआ है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू माइनस का 5 अंडर रूट टू। ठीक है,